वेलकम टू पॉवर लॉ क्लासेस। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो है ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन। तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्शन का मतलब वही कि आप ऑब्जेक्ट करती है कोई पार्टी, भाई ये जुरिस्डिक्शन सही कोर्ट की नहीं है, ठीक है सर, गलत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, आपके पास राइट नहीं है इस केस को सुनने का, तो आप इसको बंद कर दीजिए, इसको प्रॉपर कोर्ट के पास भेज दीजिए। ठीक है, तो सेक्शन 21 में हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या करें, जो प्लेंटिफ है, ठीक है, इतनी मेहनत करके वो आया है, एक उसका नुकसान हुआ है बेचारे का, वो कोर्ट में भी आया है, तो उस ऑब्जेक्शन वाली क्लॉज इसीलिए है कि जो डिफेंडेंट है वो ऑब्जेक्शन रेज कर ले जितनी जल्दी करना है, ताकि ये ना हो कि कोर्ट जजमेंट दे दे अपनी, ठीक है, तो वो तो वैलिड ही रहने वाली है, देन तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। अगर पेक्यूनियर और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तब भी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटिफ को बचाया जाए, ये ना हो जजमेंट आ गई, ठीक है, बाद में पर्सन कह दे इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। प्लेंटिफ की हरासमेंट को भी रोकने के लिए और डिफेंडेंट की हरासमेंट को रोकने के लिए भी हमारा ये सेक्शन है, ठीक है, कि मींस डिफेंडेंट कह सकता है कि प्लेंटिफ है जो अननेसेसरीली मेरे को हरास करने के लिए इस कोर्ट में आया है, ठीक है, दूसरी कोर्ट भी है हमारी, तो वो हम ट्रांसफर में भी देखेंगे, वो प्रोविजंस हैं, कुछ ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो बस हरासमेंट प्रिवेंट करने के लिए प्लेंटिफ के लिए, डिफेंडेंट के लिए, दोनों के लिए यह ऑब्जेक्शन रेज की जाती है। तो ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? वो डिफेंडेंट रेज करता है, ओनली डिफेंडेंट रेज ऑब्जेक्शन। ऑब्वियस है डिफेंडेंट ही करेगा, प्लेंटिफ ने तो सूट डाला है, वो थोड़ी ना जाएगा। तो एक तो वो सूट भी डाले, ऑब्जेक्शन भी करे, ठीक है, तो जज साहब क्या कहेंगे कि दोनों काम आप ही करते हो, चलो आज कुर्सी पे भी आप ही बैठ जाओ, खुद का केस खुद ही डिसाइड कर लो, है ना। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जाता है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किन किन ग्राउंड्स के ऊपर रेज की जा सकती है? वो कह सकता है सर लोएस्ट ग्रेड में इस केस को जाना चाहिए था, लोएस्ट ग्रेड में नहीं जा रहा है, ठीक है, मान लो पेक्यूनियर लिमिट कम है या ज़्यादा है, कुछ भी है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है इस कोर्ट का, ठीक है, जो पार्टी है जानबूझ के उस केस को ऐसा नेचर दे रही है जिससे लगे कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो बता सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है। या फिर कह सकते हैं कि आपकी टेरिटरी में ही नहीं है ये तो जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आपकी टेरिटरी में टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, बोलना ही नहीं आ रहा मेरे को, टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है। या इसके अलावा जो वैल्यूएशन की है सूट की, वो एक्सीड कर रही है उसकी पेक्यूनियर वैल्यू से, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख का मैटर है लेकिन जानबूझ के 2 लाख लिख दिया, ठीक है, ताकि कोर्ट फीस कम देनी पड़े। तो फिर बेटा पैसे बचाने हैं तो बचाई जाओ पैसे, कोई चक्कर नहीं है, डिफेंडेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट करेगा, देन आपको भी देख लेंगे, ठीक है, देन आपको कहा जाएगा कि चलो भाई दोबारा सही से वैल्यूएशन करके लेके आओ, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 21 क्या बात करता है? ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, यस किया है, गूगल से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्शन रेज की जाती है किस चीज़ के बारे में? प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में, कि ये वाली प्लेस नहीं है सूट डालने की, सही प्लेस नहीं है, ठीक है, मीन्स उसकी टेरिटोरियल में जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो ये अब ऑब्जेक्शन आपको रेज करनी है, कब करनी है? तो ये आपको रेज करनी है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, मीन्स लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ट्रायल चल रहा था वहीं पे आप चैलेंज करते हो इसको, ठीक है। दोबारा अगर अपील डिसीजन आ गया, अब आप अपील में चले गए हो, ठीक है, रिवीजन में चले गए हो, वहां पे आपने एक प्रोविजन या क्लॉज डाल दी, सर उस कोर्ट के पास तो ऑब्जेक्शन नहीं थी तो ये जजमेंट फाइनल नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन को रेज नहीं किया जा सकता जुरिस्डिक्शन की खास करके, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ही बात करो इस चीज की अगर करनी है आपने, ठीक है। तो वो भी कब? जितनी जल्दी हो सकता है तब, एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है? एक तो ये कि इश्यूज अभी तक फ्रेम नहीं हुए, ठीक है, इश्यूज अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, बिफोर सच सेटलमेंट कर लो आप। या फिर अभी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई, डिफेंडेंट ने अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी तो फिर क्या होएगा, फिर तो नॉर्मल केस स्टार्ट हो जाना, ठीक है, और प्रोसीडिंग चलेंगी डे टू डे। तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले पहले वो ऑब्जेक्शन डालेगा कि सर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, ठीक है, इसलिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाल रहा हूँ। तो बस रिवीजनल और अपीलेट कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकता वो इस चीज़ को। और अगर मान लो पेक्यूनियर लिमिट्स के बारे में अगर उसने ऑब्जेक्ट करना है, सर आपकी पेक्यूनियर लिमिट से कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी वो लोअर कोर्ट में ही करेगा, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ही करेगा, वो अपीलेट या रिवीजनल कोर्ट में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो बस अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो हमने देखा, जल्दी से जल्दी। तो सिमिलरली ऑब्जेक्शन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं
ऑर्डनरी सूट की, ठीक है, तो वहाँ पे हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को भी कवर करते हैं। मीन्स अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जहाँ पे चल रही हैं जिस कोर्ट में, वहाँ पे आप कह सकते हो सर आपके पास ये पावर नहीं है इसको एग्जीक्यूट करवाने की, तो उसको भी आपने जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्ट करना है, चैलेंज करना है। कब? जितनी जल्दी हो सकता है। इसको भी आप अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, ठीक है। तो बस सिंपल ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनियर एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो आप रेज करोगे ऑब्जेक्शन कब? फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में, ठीक है। और क्या बताओगे? कंसीक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है, और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट करोगे कि जस्टिस नहीं हो पाएगा सर अदरवाइज, तो इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी आया हूँ। तो ऑब्जेक्शन रेज एट ट्रायल कोर्ट एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, कब आपको रेज करनी है? रिटन स्टेटमेंट फाइल होने से पहले पहले कर देनी है आपको। ऑब्जेक्शन फाइल डिफेंडेंट ने करनी है, ऑब्वियस है, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देगा तो इसका मतलब तो उसने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, वेव कर दिया अपना ऑब्जेक्शन राइट, ठीक है। बाद में नहीं वो कहेगा सर अब चलते हैं, इश्यूज फ्रेम हो गया, सारा कुछ हो गया, अब वो कहने वाला है कि सर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, नहीं, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, रिटन स्टेटमेंट से पहले पहले। तो ये अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में नहीं जाएगा ऑब्जेक्ट करने। अगर मान लो रिवीजनल कोर्ट में तब रेज की जा सकती है, अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में, कि उसने फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में रेज किया था ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का, कोर्ट ने उसके इग्नोर करके इस चीज को डिसाइड कर दिया मैटर को, देन वो जा सकता है अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में भी कह सकता है सर मैंने तो लोअर कोर्ट को भी कहा था आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन्होंने सुनी नहीं मेरी बात, तो अब आप ही बताओ क्या करो। तो वहां पे वो इस चीज की बात कर सकता है। अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया गया देन रेज कर सकता है। तो अगर मान लो एक्स पार्टी डिक्री है कोई, ठीक है, तो ऑब्वियस है उसके लिए उसने कोई अपील डाली है, तो उसको तो मौका नहीं मिला डिफेंडेंट को आने का। अगर आता, ठीक है, तो फिर एक्स पार्टी नहीं होना था, वो नहीं आया तो एक्स पार्टी हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या कह सकता है कि सर मेरा तो आना ही अभी हुआ है आपकी कोर्ट में, तो अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में वो रेज कर सकता है इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट कर सकता है जुरिस्डिक्शन को लेके। तो सेक्शन 21 से बात करता है कि सिंपल क्या कोई डिक्री ली जा सकती है या कोई सूट डाला जा सकता है सेट असाइड करवाने के लिए कि इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है, इन्होंने जजमेंट दे दी, नहीं, ऐसी कोई डिक्री नहीं ली जा सकती, कोई सूट नहीं डाला जा सकता, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट मीन्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये नहीं कि जो अभी तक पेंडिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, डिसाइड होने के बाद अब आगे हो कि सूट डालने के लिए इसको सेट असाइड करिए भी, डिक्री को हम नहीं मानते, जुरिस्डिक्शन नहीं थी कोर्ट की, नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो फॉर्मल सूट वही जो पहले डिसाइड हुआ है, ना कि जो पेंडिंग है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो पता ही होगा, 2015 को किसी ने सूट डाला है, ठीक है, वो 2020 में डिसाइड हो गया, ठीक है। इसी के बाद इसी के बीच एक पर्सन ने डाला था 2018 में सूट, वो अभी तक चल रहा है, 2023 तक चल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मर सूट क्या है? ये जो पहले डिसाइड हो चुका है, ठीक है, 2020 में, ये टाइम देखना हमने डिसाइडिंग पीरियड। तो फॉर्मर सूट 2020 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको आप सेट असाइड करवाने के लिए नहीं जा सकते हो अब, ठीक है। चलो बस ये हमारा खत्म।